हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द सेल अ यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, डिफरेंसेस बिटवीन एन एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल, a basic understanding of the cell theory, structure of plant and animal cell with the functions of various cells, organelles, protoplasm, cytoplasm, cell wall, cell membrane, nucleus, nucleolus, mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosome, Golgi bodies, plastid, lysosomes, centrosomes, and vacuole. Major differences between a prokaryotic and eukaryotic cell, differences between a plant cell and an animal cell should be mainly discussed with respect to cell wall, centrosome, vacuoles and plastid. अब हम पढ़ेंगे what is a cell. You have learned that biology is the study of living organism. आप सब ने पढ़ा हुआ है कि जो बायो है वो पढ़ाई है जीव जंतुओं की. देयर इज़ अ ह्यूज रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा जीव जंतु हैं. चाहे आप अमीबिया से लेके ब्लू वेल, मतलब अमीबिया सबसे छोटा होता है जो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, और ब्लू वेल सबसे बड़ा होता है. एट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ बेसिक फीचर इन कॉमन, और सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक बेसिक फीचर होता है जो कॉमन होता है. देयर आर मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड सेल्स, और इनमें एक फीचर कॉमन जो होता है वो होता है कि जो वो लोग बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें सेल्स कहते हैं. अब हम लोग सेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे. द सेल इज़ अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग. जो सेल होता है वो फंडामेंटल भी होता है, स्ट्रक्चरल मतलब उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, और फंक्शनल मतलब जितना भी फंक्शन होता है बॉडी में वो सारे लिविंग बींग्स का जो सेल ही संभालता है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और स्मॉलेस्ट पार्ट होता है विच इज़ केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, मतलब ये कहीं भी घूम सकता है. एंड ऑफ परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, और ये परफॉर्म करता है एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, मतलब जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होता है वो सब सेल्फ परफॉर्म करता है. एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, द स्किन, द ब्रेन, द मसल और इवन द बोन, हर ऑर्गन जो हमारी बॉडी में, जैसे स्किन लगा लीजिए, ब्रेन लगा लीजिए, मसल लगा लीजिए, और जो बोन होती है, इज़ कम्पोज ऑफ 100 और थाउजेंड्स ऑफ सच सेल. ये जितने भी पार्ट्स होते हैं इनमें हज़ारों लाखों सेल्स होते हैं. सिमिलरली एवरी पार्ट ऑफ अ प्लांट के अंदर भी सेल्स होते हैं. द लीव, द फ्लावर, द रूट एंड द इवन द वुड इज़ कम्पोज ऑफ एन एक्सटेंडली लार्ज नंबर ऑफ सेल, मतलब वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं. Every cell has its own life. Old and weak cells in the body continuously die and are replaced by new one. हर सेल की लाइफ होती है, और जो पुराने सेल होते हैं वो मर जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स उगते हैं. रेड ब्लड सेल्स RBC जिन्हें हम कहते हैं, फॉर इंस्टेंस डाई आफ्टर अबाउट 120 डेज. जैसे हर सेल की एक दिन मृत्यु होनी है, वैसे रेड ब्लड सेल्स 120 दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है. सेल्स आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज. जो सेल्स होते हैं वो इतने छोटे हो गए और नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते, मतलब नेकेड आइज मतलब बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखे जा सकते. इट वॉज देयर फॉर नेचुरल दैट देयर एग्जिस्टेंस कुड नॉट बी डिटेक्टेड बाय मैन एंड अंटिल ही इन्वेंटेड मैग्नीफाइंग एड्स. इनकी मतलब एग्जिस्टेंस तो थी, लेकिन वो तब तक पता नहीं कर पाए थे जब तक उन्हें मैग्नीफाइंग थिंग्स मतलब स्कोपिक थिंग्स नहीं मिल पाई थी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप नहीं मिल पाए थे. मोस्ट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग आवर सेल स्टार्ट लाइफ एज अ सिंगल सेल्ड कॉल्ड जाइगोट. और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे प्लांट्स लोग एक अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं एक सिंगल सेल से. अब हम पढ़ेंगे The invention of microscope and the discovery of cell. The first microscope, जो पहला माइक्रोस्कोप था वो डच साइंटिस्ट ने बनाया था जिसका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, जिनका वो 1623 में उनका बॉर्न हुआ था, 1723 में वो मरे थे. He was an ordinary public official, वो एक ऑर्डिनरी इंसान थे, मतलब मामूली इंसान थे. Who ground lenses and made माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन एज अ हॉबी, और मतलब वो लेंसेज कलेक्ट करते थे और उससे माइक्रोस्कोप बनाते थे, वो उनकी हॉबी हो गई थी.
ही इज सेड टू बी हैव कंस्ट्रक्टेड 400 माइक्रोस्कोप। उन्होंने ऐसे करते करते 400 माइक्रोस्कोप बना दिए थे। बेसिकली ऑल एज माइक्रोस्कोप पर कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप, और जितने भी उनके माइक्रोस्कोप होते थे उन्हें सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता था। बिकॉज दे कंसिस्टेड ऑफ अ सिंगल बाय कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि उनमें एक सिंगल बाय कॉन्वेक्स लेंस होती है। बाय कॉन्वेक्स लेंस एक लेंस होती है जो मैग्नीफाई कर देती है थिंग्स को। सम ऑफ दीज माइक्रोस्कोप हैड अ कंसिडरेबल मैग्नीफाइंग पावर अप टू 200 टाइम्स। जो इनके माइक्रोस्कोप था उनकी मैग्नीफाइंग पावर जो थी वो 200 टाइम्स थी। वन ऑफ ल्यूवेनहॉक माइक्रोस्कोप इज शोन इन फिगर 2.1। जो ये ल्यूवेनहॉक का ये दिया है इसी को सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता था। In this microscope, the eye was kept close to the lens on one side and the object was mounted on the needle-like screw point। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाता था। ये जो नीडल होती थी इस नीडल को टाइट किया जाता था कुछ ऐसे, और जब ये उस ऑब्जेक्ट टच करता था तब यहाँ से उसको देखा जाता था। इससे वो मैग्नीफाई करके दिखाता था, और यहाँ पे लेंस होती थी स्क्रू ऑन द अपोजिट साइड, और वो अपोजिट साइड होते थे लेंस के। आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।